हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ पीके सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जैसलमेर। आज हम बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी में फिजियोलॉजी का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। इस फिजियोलॉजी के पेपर में हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, उस फर्स्ट यूनिट के एक चैप्टर को, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जिसके द्वारा हम हमारे खाए गए भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, तो वही सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि डाइजेस्ट करना क्या होता है। डाइजेस्ट मीन्स होता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें हम बड़े बड़े अणुओं को भोजन के साथ ग्रहण करते हैं, जटिल अवयवों को ग्रहण करते हैं। और जब ये जटिल अवयवों युक्त भोजन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन जटिल अवयवों को सरल अवयवों में चेंज कर देता है। तो भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में बदलने की ये जो क्रिया है, इस क्रिया को ही हम कहते हैं डाइजेशन। और इस डाइजेशन की प्रोसेस में जो मदद करने वाले जो फैक्टर होते हैं, उन फैक्टर्स को हम कहते हैं एंजाइम। ठीक है, एंजाइम वे अणु होते हैं जो भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में बदल देते हैं। तो ये हमने जाना कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेशन क्या है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम आज बात करने वाले हैं कि भोजन में ऐसे कौन से जटिल अणु होते हैं, कौन से ऐसे बड़े अणु होते हैं, जटिल अवयव होते हैं, जिन्हें डाइजेस्ट करके हमें सरल अवयवों में चेंज करना पड़ता है। तो देखिए, हमारा जो फूड है उसमें दो प्रकार के एलिमेंट होते हैं। एक तो होते हैं मैक्रो और दूसरे होते हैं माइक्रो। मैक्रो मतलब गुरु पोषक तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और माइक्रो लघु पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन, मिनरल्स, वाटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना जरूरी है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है, हमें इन्हीं का डाइजेशन करना होता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनका डाइजेशन करता है। माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये चूंकि सिंपल स्टेज में, ऑलरेडी सिंपल स्टेज में है, तो इनका डाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती। हमारा जो ब्लड होता है इन्हें डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, डायरेक्ट अवशोषित कर लेता है, और इनको डाइजेशन के बाद अवशोषित करता है। तो इसलिए विटामिन, मिनरल्स और वाटर इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे ब्लड के द्वारा। तो चलिए, हम चूंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये बात करेंगे कि ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इनका डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो देखिए, जब डाइजेशन होता है एंजाइम्स के द्वारा, तो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में, मतलब सरल शर्कराओं में बदला जाता है। एक्चुअल में जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं
तो जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। पॉलीसेकेराइड्स जो होती हैं आगे चलकर जब इनका डाइजेशन होता है तो स्टेप बाय स्टेप ये ओलिगोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है और डाइसेकेराइड से ये चेंज होकर परिवर्तित हो जाती हैं मोनोसेकेराइड में। तो मोनोसेकेराइड जो होते हैं उन्हें हम सिंपल शुगर कहते हैं। मोनोसेकेराइड में जैसे कि जो ग्लूकोज है, हमारी कॉमन जो शुगर है ग्लूकोज, तो एक मोनोसेकेराइड है। तो इस तरीके की फॉर्म्स में हम कार्बोहाइड्रेट को चेंज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को किसमें चेंज किया जाता है डाइजेशन के दौरान? एमिनो एसिड्स से। एमिनो एसिड्स प्रोटीन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। एमिनो एसिड के जुड़ने से, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जब एमिनो एसिड जुड़ती हैं तो वो आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करती हैं? प्रोटीन का। तो जब हम डाइजेशन करते हैं तो प्रोटीन को किसमें चेंज कर देते हैं? एमिनो एसिड्स में चेंज कर देते हैं। लिपिड की बात करें तो ये लिपिड जो है इन्हें फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में लिपिड को चेंज किया जाता है डाइजेशन के दौरान। तो ये हमारी बात है कि डाइजेशन किन पदार्थों का होता है और किन फॉर्म्स में होता है। अब हम बात करेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखिए हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके दो पार्ट होते हैं। इसके पार्ट में पहला जो पार्ट है वो तो है एलिमेंट्री कैनाल, और इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दो पार्ट से मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका फॉर्मेशन होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो है इसके कई पार्ट होते हैं। माउथ से स्टार्ट होती है, माउथ है, माउथ के अंदर फिर बकल कैविटी आ जाती है, इसके बाद इसमें फेरिंग्स आ जाती है, इसोफेगस आ जाती है, इसोफेगस से नीचे फिर स्टोमक आ जाता है, स्टोमक के बाद फिर इंटेस्टाइन आ जाती है। इंटेस्टाइन में पहले स्मॉल इंटेस्टाइन है और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये तो पार्ट होते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल के। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो तीन तरीके की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। इन तीनों डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में एक तो है हमारे बकल कैविटी के अंदर, मुख गुहा के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां। एक लिवर होती है जिसे हम यकृत कहते हैं, ठीक है, और एक है पैंक्रियाज जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। लिवर और जो पैंक्रियाज है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है। तो ये मैंने आपको आज हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसकी एक आउटलाइन मैंने आपको बताई कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, किन पार्ट से मिलकर बना होता है और किस तरीके से इनमें किन पदार्थों का या किन भागों का डाइजेशन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम इस सीरीज में पढ़ेंगे उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर और डाइजेशन की जो मैकेनिज्म होती है उसके बारे में जानकारी दूंगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।